हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आजकल मौसम काफी बदल रहा है ना। गर्मी तो है ही अपने पीक पे, इसके साथ बारिश भी हो जाती है। ये सर्द गर्म के कारण बच्चों में खांसी, जुकाम, चीख एक आम बात है और अक्सर ये प्रॉब्लम मौसम बदलने के साथ और बढ़ जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको 10 घरेलू नुस्खे बताऊंगी जो बच्चे के खांसी जुकाम में असरदार साबित होते हैं। आमतौर पर सांस की नली में खराश के कारण खांसी शुरू हो जाती है और ऐसा तब होता है जब बच्चे की बॉडी किसी बीमारी से लड़ रहा होता है। लगातार खांसी बच्चों में चिड़चिड़ाहट और गले में तकलीफ पैदा कर देती है और कई बार बच्चा रात को ठीक से सो नहीं पाता है। आज मैं आपको 10 घरेलू उपचार बताऊंगी जिसे आजमा के आप बच्चों को खांसी से राहत दिला सकते हो। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। सबसे पहली बात, कोई भी उपचार तभी काम करता है जब आपको बीमारी के जड़ के बारे में पता हो। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि खांसी क्यों हो रहा है। जैसे कई बार खांसी डस्ट इन्फेक्शन से हो जाता है, तो ऐसे में यदि बॉडी खांसी या छींक के रूप में रिएक्ट करे तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर खांसी कोल्ड या फ्लू के कारण होता है तो आपको खांसी के साथ साथ कोल्ड एंड फ्लू का भी ट्रीटमेंट करना होगा, तभी खांसी से राहत मिल पाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर खांसी कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान कैसे करें। अगर आप जान गए ये कि आखिर आपके बच्चे का खांसी किस प्रकार का है तो आपके लिए उसे ठीक करना उतना ही आसान होगा। पहली, गीली खांसी। अगर खांसते वक्त कफ या बलगम बाहर आता है तो ये गीली खांसी है। दूसरी, सूखी खांसी। अगर खांसते वक्त किसी भी प्रकार का कोई बलगम नहीं आता है तो ये सूखी खांसी हो सकती है। सूखी खांसी मेनली कोल्ड एंड फ्लू की वजह से होता है, कई बार धूल और पॉल्यूशन से भी हो सकता है। तीसरी, घरघराहट वाली खांसी। जब सांस लेने वाली नली सिकुड़ जाती है और सूजन के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर बच्चे के सांस लेते समय एक तेज सीटी जैसा आवाज करता है तो समझ लीजिए ये घरघराहट वाली खांसी है। तो चलिए बात करते हैं घरेलू नुस्खे की जिसे आजमा के आप बच्चे की खांसी को ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट, लहसुन। आप सब तो जानते ही हैं कि लहसुन की कलियों के कई फायदे हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, अगर वो लहसुन नहीं खा सकता है तो आप 5 से 6 लहसुन की कलियों को गर्म करके एक साफ कपड़े में पोटली बना के उसकी छाती को सेके। इससे बहुत फायदा होगा। बच्चे की छाती में जो बलगम जमा हो जाता है वो मेल्ट होके बाहर निकल जाता है। इसे दिन में 2 बार करें, स्पेशली सोने से पहले। सेकेंड, देसी घी। अगर बच्चा छोटा है और आप उसे अभी कुछ खिला नहीं सकते तो ऐसे में देसी घी को गर्म करके बच्चे के गले और बैक पे धीरे धीरे लगाएं। इससे बच्चों को आराम मिलता है। थर्ड, होममेड कफ सिरप। होममेड कफ सिरप आप घर में बना सकते हैं। किसी बर्तन में तुलसी को पीस के उसका रस निकाल ले, ठीक वैसे ही अदरक का रस निकाल ले, उसमें थोड़ा सा शहद मिला के बच्चों को थोड़ा पिलाए। ऐसा दिन में 3 बार करें। ये एक होममेड नेचुरल आयुर्वेदिक कफ सिरप है। 1 साल से छोटे बच्चे को ये आप बिल्कुल ना दें। फोर्थ, विक्स बेबी रब। ये बहुत ही असरदार तरीका है। बच्चा जब सो रहा है तब इसे बच्चे के छाती, गले और बैक पे लगा दे और एक कपड़े से 15 मिनट के लिए ढक दे। कुछ ही देर में बच्चे को आराम मिल जाएगा। ध्यान रखें, बेबी रब ही लगाए। बेबी रब बच्चों के हिसाब से बना होता है। इसमें एलोवेरा, लेवेंडर ऑयल होता है। इसका फ्रेग्रेंस बच्चे के हिसाब से ही बनाया गया है। फिफ्थ, लहसुन और सरसों का तेल। लहसुन और सरसों का तेल को थोड़ा गरम करके बच्चे को मालिश करें, स्पेशली छाती और बैक पे। इससे बच्चे को तुरंत ही आराम मिल जाएगा। सरसों तेल और लहसुन गरम होते हैं। अगर इसे छाती पे अच्छे से मला जाए तो कफ मेल्ट होके धीरे धीरे निकल जाता है। सिक्स्थ, अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसे काढ़ा भी पिला सकते हैं। इससे काफी हद तक बच्चे को राहत मिल जाता है। सेवेंथ, जब नाक बलगम से बंद हो जाती है तो सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसे में बच्चे के सिर को
ऊपर करके सीधा रखने से सांस लेने में मदद मिलती है। यदि आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसके सर के नीचे 2 तकिया इस प्रकार से लगाएं कि उसका सर बाकी शरीर के तुलना ऊपर हो। यह गले में बलगम जमा होने से कम करेगा और खांसी आना रोकेगा। यह विशेष रूप से रात में खांसी से लड़ने में मदद करेगा। 8th, अंगूर नेचुरल वे से कफ को बाहर निकालने वाला फल है। ये लंग्स से कफ निकाल देता है। इसके रस में शहद मिला के इस रस को आप बच्चे को सोने से पहले थोड़ा सा पिलाएं। ये काफी हद तक बच्चों को खांसी से राहत देगा। 9th, शहद बच्चों की सर्दी का देसी इलाज है। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। 1 चम्मच नींबू रस में 2 से 3 चम्मच शहद मिला के आप हर 2 घंटे पे बच्चे को यह मिक्स करके पिलाएं। इसके साथ ही 1 गिलास या 1 कप गर्म दूध में आप 1 से 2 चम्मच शहद मिला के बच्चों को दे सकते हो। ये दोनों ही उपचार बहुत ही असरदार होता है। यह छोटा सा उपाय सर्दी और खांसी दोनों में ही लाभदायक होता है। 10th, ये टिप्स हम खुद भी यूज करते हैं। अगर हम बड़ों को भी खांसी हो जाती है तो आप 1 गिलास गर्म दूध में थोड़ा सा हल्दी और घी मिला के बच्चों को सोने से पहले पिलाएं। इससे इंस्टेंट आराम मिलता है और बलगम भी कुछ समय के बाद बाहर आ जाता है। इम्पोर्टेंट टिप्स, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप अपने बेबी को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पिलाएं। अगर आपका बेबी 6th मंथ से छोटा है तो आप उसे फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाते रहें। इससे खांसी ठीक होगा। इससे बेबी को गले की खराश में भी राहत मिलेगी। अगर आपके बेबी की उम्र 6 मंथ से ज्यादा है तो आप उसे मैक्सिमम अमाउंट में लिक्विड दें। आप अपने 1 साल से बड़े बच्चे को शहद दे सकते हैं। 1 साल से अधिक उम्र वाले बच्चे को ही शहद दें। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 से 5 साल के बीच में है तो आप 1 छोटी चम्मच अपने बच्चे को शहद दें। यदि आपका बच्चा 6 से 11 साल के बीच में है तब आप उसे 1 चम्मच शहद दे सकते हैं। अगर इन सब टिप्स के बावजूद भी आपके बच्चे को लगातार खांसी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर से ही सलाह लें।